बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो बिलखुसूस गिलगित सिटी में हैं कि उनको इतला दें कि जो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप से पहली जो टीम आई थी जुनैद अकबर साहब, जिनका कल वालेहाना तौर पर वर्कर्स ने और अवाम ने इस्तकबाल भी किया और जिससे पूरा एक मोमेंटम पीटीआई का पहली एंट्री के ऊपर बन गया था, आज उन्होंने पहले गिजर में उनको एंट्री नहीं दी और अभी उनको वापसी पे गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतज़ामिया नाम बता रही है और हमें तो पता ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तो हमें हमेशा से ही बताया कि पिछले जितने भी वाक़यात हैं, जिस वक्त बंद कमरे में होते हैं तो वो कहते हैं जी एजेंसी से हम मजबूर हैं, एजेंसी से आप पूछ लें। और वो कहते हैं कि हमें तो इस अहदे पे ला के जो मेरी एक्सटेंशन है और जो बिठाया वो एजेंसीज ने बिठाया, तो मैं तो आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। मेरे ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी उसने खुल के बताया कि ये एजेंसीज की वजह से मजबूर हैं, आप अपने जो ताल्लुकात हैं उनके साथ ठीक करें। तो हमारे एजेंसीज के साथ तो कोई ताल्लुकात ख़राब या कोई चीज़ तो है नहीं। हम तो जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है जिसको गलत कहेंगे। जो मैंडेट चुराए वो मैंडेट चुराए, उनको प्रॉब्लम है को पीटीआई से या इमरान खान से, तो वो 1000 साल भी रहे, हम 1000 साल भी इस चीज़ के ऊपर अपने मौक़िफ़ से हट नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो पाकिस्तान प्यारा है और पाकिस्तान के लिए जो सच है वो प्यारा है। हमारे लिए तो इमरान खान ईमानदार है, हम ईमानदार के साथ रहेंगे। एजेंसीज को चोर और करप्ट चाहिए, पसंद है तो एजेंसी शौक से जाएं, कुर्बान अपने बच्चों को भी उनकी गुलामी में दे दें। पाकिस्तान को जितना लुटवाना है लुटवा लें और ये कुर्बानियां भी देना छोड़ दें, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है आपकी कुर्बानियों की। जब आपने मुल्क जो है वो चोरों और डकैतों को हवाले करना है, 5000 अरब की अभी करप्शन आई है और कल को ये चले जाएंगे 5 साल 4 साल के बाद, जो आपने फिर दोबारा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ड्रामा करना है पॉलिटिकल सेटअप स्टेज करके, और फिर किसी ने आना है कि जनाब बड़ा करप्शन किया पॉलिटिकल दौर के ऊपर। ये बिल्कुल पॉलिटिकल किसी ने नहीं किया, आप जिम्मेदार हैं, आप लेके आए। और आज भी गिलगित बल्तिस्तान के इस जो फस्तायत हो रही है इसके पीछे भी आप जिम्मेदार हैं। ये जो माशरे के अंदर तलखियां पैदा करें वो भी आप जिम्मेदार हैं। जुनैद अकबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इलेक्शन कैंपेन के लिए रोका गया, उसको अरेस्ट किया गया। तो मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं हिदायत दे रहा हूं कि आप पहुंचें और जुनैद के साथ खड़े हो जाएं, और जितने भी हमारी आईएलएफ की टीम है वो भी उधर पहुंचे और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो कर ले, वकालतनामे ले ले और सीधा उधर कोर्ट में चले जाए। आई होप कि गिलगित की जो कोर्ट्स हैं वो हिम्मत करे और कोई एजेंसी से या किसी से डायरेक्शंस ना ले। ये मजाक बन गया। अमीर मकाम वो आके पूरी कैंपेन कर रहा है और हमारे जो एमएनएज हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो ओहदेदार हैं जिनके पास गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज हैं उनको इलेक्शन करने दिया जा रहा है। अभी तो जो फर्स्ट लेडी है आसफा साहिबा ने भी आना, नदीम अफजल चंद इस वक्त फिर रहा है, रजा रब्बानी जो सेनेटर है वो फिर रहा है। अच्छा, उसके बाद कायरा वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है। अभी तो बिलावल साहब ने भी आना। इन सबको इजाजत है पीटीआई से, इनको इतना खौफ है, इतना खौफ है। उससे बेहतर है कि फिर आप हमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनको शूट कर लें, आप हमें ही शूट कर लें। आपने कमांडर्स तो शूट करने नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आपकी यारी है। उनके जितने भी कंपनसेशन के केसेस है आप लोग आके फिर वो करवा रहे होते हैं, उनके ऊपर आप लोग मतलब आंखें इस तरह बड़ी बड़ी करके हमें देख रहे होते थे कि ये कंपनसेशन करवा दें, वो कंपनसेशन उनकी करवा दें। वो उनके साथ तो आपका भाईचारा है। आप हमें गोलियां मार लें, हमें गोलियां मार लें और फिर जरदारी और बिलावल को रख लें, ठीक है। वो चोर आपको मुबारक हो और आप उनको मुबारक हो, क्योंकि आप सूट एक दूसरे को करते हैं। ये हमारी गलतफहमी थी कि हम समझते थे कि फौज के पास कोई चारा नहीं है कि ये जो दो करप्ट लोग हैं, फैमिलीज उनके बीच में फंसी हुई। नहीं, आपने इंश्योर किया हुआ है 70 साल से कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट बंदा वो क्या कहते हैं बैठे, ताकि आपकी मनमानी चले और इस मुल्क का बड़ा गर्क होता रहे। ये मतलब आप लोगों ने मजाक बना दिया हुआ। अब हमारे जो कायदीन है वो भी कैंपेन नहीं कर सकेंगे और जुल्म और फस्तायत आप फैलाएंगे और आपकी बदमाशी है। तो चलें, हम जितना हमारी हिम्मत है हम करेंगे और वर्कर सारे उधर पहुंच जाए और उसके जुनैद अकबर साहब के साथ खड़े हो जाए और उसके बाद हम देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।